साथियों नमस्ते। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं एक ऐसी कार कंपनी के बारे में जो कि इंडिया को छोड़ के जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोर्ड जो कि जानी जाती है बहुत ही लग्जरियस कार बनाने के लिए और महंगे महंगे कार बनाती है, वो इंडिया को छोड़ के जा रही है। वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इंडिया में बंद कर रही है। फोर्ड की दो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है इंडिया में, एक चेन्नई में है और एक गुजरात में है, जहाँ पे तकरीबन 4000 इंजीनियर्स 4000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। उनकी जॉब भी अब खतरे में है और खतरे की बात तो ना ही की जाए, उनकी जॉब मानिए चली ही गई है। तो ये तीसरी कंपनी है जो भारत को छोड़ के जा रही है। तो आपके मन में ये आती होगी कि पहली दो कंपनी कौन है, तो मैं वो भी दोस्तों आपको बता दूं कि पहली दो कंपनी भारत को छोड़ के जाने वाली वो भी अमेरिकन ही है, और उसमें जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन जिसकी महंगी महंगी बाइक 20-20 लाख की आती है वो है। साथियों आपके मन में ये आते हो कि ये कंपनी आखिर भारत को छोड़ के क्यों जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि फोर्ड के जो सीईओ हैं उन्होंने ये बात कही है कि हमारी कंपनी को इंडिया में विगत 2 सालों में $2 बिलियन का लॉस हुआ है। जबकि उन्होंने ये कहा है कि जब हम इंडिया में आए थे तो मैं अपनी कंपनी में 2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किए थे, जिसमें से 2 बिलियन तो मैं लॉस में चला गया। तो ऐसा भी क्यों हो रहा है कि सारी कंपनियां को लॉस दिख रही है और जिसमें से कुछ कंपनियां जो कि फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया को छोड़ के जा रही है। तो दोस्तों इसका मेन कारण है कोविड के कारण जो इम्पैक्ट पड़ी है और जो मार्केट गिरी है धड़ाम से, जिस कारण से कंपनियां को इतनी लॉस हुई है फॉरेन कंपनी को कि वो इंडिया को छोड़ के जा रही है। ज़्यादा ही लॉस हुई है क्योंकि वो इंडियन मार्केट को समझ नहीं सकी। साथियों मैं अगर बात करूं तो फोर्ड को इंडिया में तो लॉस सहना ही पड़ा, साथ ही ब्राज़ील में भी लॉस सहनी पड़ी है, जिसके कारण इतनी लॉस वो बर्दाश्त नहीं की और इंडिया और ब्राज़ील दोनों को वो कंपनी छोड़ के चली गई, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को फाइनली बंद। दूसरी मेन रीज़न ये है कि चिप शॉर्टेज। जी हाँ दोस्तों, जो सेमी कंडक्टर होती है जो कार के अंदर में लगाई जाती है उसकी चिप शॉर्टेज बहुत हो गई है ग्लोबली। ये क्यों हुई है? क्योंकि कोविड में जब कार का डिमांड घटा तो चिप बेसिकली चाइना बनाता है, जो कितनी भी सारी लग्जरियस कार है, मतलब जिसमें स्क्रीन वगैरह है, जिसमें मॉनिटरिंग का सुविधा है, उसमें वो चिप लगती है जिससे कि वो सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। वो चिप जनरली चाइना बनाता है और चाइना से इस कोविड में रिश्ते कमज़ोर होने से और उसे लोग बाइकआउट करने के कारण और मार्केट गिरने के कारण क्या हुई कि सारी कंपनियां चाइना से जो चिप लेना बंद कर दी, क्योंकि वो समझे क्या कि अभी तो मार्केट 5 साल तक ऊपर उठेगी नहीं। लेकिन कोविड के खत्म होते ही बिल्कुल रीसेट में मार्केट उठ गई, एकाएक उठी मार्केट। जैसे आप इंडिया के देख रहे होंगे जीडीपी डायरेक्ट 20% हो गई है, बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिस कारण से अब हर गाड़ी वेटिंग में चल रही है। क्योंकि गाड़ी तो कंपनियां बना रही है, 20-25 लाख की गाड़ी बना ले रही है, लेकिन उसमें जो 5 और 10 हज़ार की चिप इंसर्ट होती है वो उस कार कंपनी के पास वो चिप है नहीं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कंपनियां जब 40 लाख 50 लाख की गाड़ी जब बना लेती है तो उसके पास चिप क्यों नहीं है? तो साथियों मैं बता दूं कि कंपनियां जो सारी चीज़ें वो खुद नहीं बनाती है। टायर कहीं से आता है, सीट कवर कहीं से आती है, उसकी हेडलैम्प कहीं से आती है, उसके स्टीयरिंग कहीं से आती है, उसके बोल सकते हैं व्हील कहीं से आती है, उसकी मॉनिटर की स्क्रीन कहीं आती है। वैसे ही चिप भी कहीं और से आती है और वो चिप आती थी चाइना से, जिसके कारण चाइना में भी चिप शॉर्टेज चल रहा है और कहा जा रहा है कि 2023 तक ये चिप शॉर्टेज पूरी तरह से खत्म होगी, तब तक गाड़ियाँ वेटिंग में ही आएगी। हालांकि इंडिया में टाटा मोटर्स ने इस चीज़ पर बहुत इन्वेस्ट की है और वो खुद का चिप बना रही है, लेकिन वो जब तक चिप बनाएगी तब तक चाइना भी चिप को प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि चाइना भी अब तेज़ी से चिप बना रही है। तो अभी चिप की शॉर्टेज के भी कारण जो गाड़ियाँ खरीदने कस्टमर जा रहे हैं उनको 1 से 2 महीना वेट करने पड़ रहा है। और अगर हम तीसरी क्राइसिस की बात करें तो जो फोर्ड है, जो फॉरेन कंपनी है, जो अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया मार्केट को जनरली पहचान नहीं पाई। क्यों नहीं पहचान पाई? तो फोर्ड जानी जाती है अपनी मजबूती के लिए, वो महंगी महंगी कारें बनाती है और जो फोर्ड की गाड़ियाँ होती है वो डीजल को सीधा पीती है, एक तरह से मानिए वो डीजल को सीधा निगलती है, जिस कारण से इंडियन जो लोग हैं वो फोर्ड को अफोर्ड नहीं करते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए मारुति की या आप महिंद्रा की, तो वो लोग सस्ता गाड़ी बनाते हैं और सस्ता गाड़ी में भी वो लोग माइलेज प्रोवाइड करा देती हैं अच्छी खासी। जैसे हम बात करें मारुति सुजुकी की, तो वो 25 से 30 की माइलेज आराम से दे देती है, जिसके कारण लोग उसी को अफोर्ड करते हैं। वहीं पर अगर फोर्ड की बात करें तो फोर्ड की गाड़ी तो पहले महंगी आती है, अगर उसका एक पार्ट्स भी खराब हो जाते हैं तो उसके पार्ट्स मारुति सुजुकी के जितने पार्ट्स आते हैं उससे डबल महंगी आती है, प्लस में वो गाड़ी उतनी एवरेज भी नहीं देती है। फोर्ड को यहाँ से छोड़ने जाने का रीज़न और लॉस सहने का रीज़न एक भी है कि फोर्ड जो इंडियन मेंटलिटी के रोज है, जो इंडियन की नीड है, उसे अमेरिकन लोग समझ नहीं पाते हैं। वो जैसे अमेरिका में गाड़ी बनाते हैं लग्जरी, वैसे ही गाड़ी सेम टू सेम उतार देती है इंडिया में, जिसके कारण उनकी बिजनेस यहाँ पे चल नहीं पाती है और वो सीधा
डाउन टू द अर्थ आ जाते हैं और उन्हें लास्ट में भारत को छोड़ के जाना पड़ता है। जब सबसे पहले फोर्ड 1995 में इंडिया में आई थी तो उसने इंडिया में आते ही महिंद्रा से पार्टनरशिप की थी और आप जो भी स्कॉर्पियो देख रहे हैं वो उसी फोर्ड और महिंद्रा का आपस का बनाया हुआ गाड़ी है। दोनों ने मिल के गाड़ी बनाई, जिसके कारण आप महिंद्रा की स्कॉर्पियो देख सकते हैं जिसमें कि माइलेज भी है और गाड़ी मजबूत भी है। लेकिन उसके बाद दोनों अलग हो गए और अपने अपने ब्रांड पे फोकस करने लगे, अपनी अपनी गाड़ी बनाने लगे। वहीं पे महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ये सब टाटा, ये सब जो इंडियन है ये इंडियन मेंटलिटी को पहचानते हैं, इंडियन नीड को पहचानते हैं, इसलिए ये लोग ऐसी गाड़ी बनाते हैं जो इंडियन को सूट करती है और इंडियन लेते भी है। लेकिन वहीं पे जो फोर्ड है, फोर्ड ऐसी गाड़ी नहीं बना पाती है जो जिसे इंडिया के लोग पसंद करें, या नहीं तो वो इंडियन नीड को नहीं समझ पा रही है, जिस कारण से वो लगातार फ्लॉप हुई। और तो सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। फोर्ड जा रही है, अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, 4000 लोगों की जॉब छिन गई है, इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या सरकार कुछ फोर्ड के लिए नहीं कर सकती है? तो सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगर ये सरकार के पास एक ही रोकने का तरीका है कि उसे अपने टैक्सेस को घटाया जाएगा। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो 45% टैक्स लेती है 4 व्हीलर व्हीकल पे। इट मीन्स आप ऐसे समझिए कि अगर आप कोई गाड़ी 10 लाख के लिए हैं, 10 लाख का लिए हैं, तो आपको 4.5 लाख रुपया तो सरकार ही लेती है। अगर 1 करोड़ गाड़ी लिए हैं तो 45 लाख रुपया सरकार ले लेती है टैक्स, जिसके कारण इतने ज़्यादा टैक्स लेने के कारण कंपनियां को उतना मुनाफा हो नहीं पाता है और आम लोग भी टैक्स देते हैं। लेकिन ये लग्जरीज में आती है, इसमें टैक्स तो सरकार नहीं घटा सकती है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तभी लीजिए गाड़ी, वरना नहीं लीजिए। तो इसमें सरकार भी बहुत टैक्स लेती है, जिसके कारण कंपनियां को उतना मुनाफा हो नहीं पाता है और जिसके कारण कंपनियां धीरे धीरे इंडिया को अब छोड़ के जाने लगी है। लेकिन इसमें एक बात है कि जितनी अभी कंपनियां जाती है वो कंपनियां फॉरेन ही होती है, कोई इंडियन कंपनी को अभी तक लॉस नहीं हुआ, क्योंकि वो भारतीय नीड को समझती है। भारत के लोग को जो चीज़ की जरूरत है वो, और भारतीय लोगों की मेंटालिटी को जानते हैं, जिसके कारण वो लोग अभी तक इस भारत में पकड़ बनाए हुए हैं। समझ गए होंगे इस पूरी वीडियो में कि फोर्ड आखिर क्यों जा रही है छोड़ के। और सबसे बड़ी बात है फोर्ड को इंडिया में फ्लॉप होने का, डाउन टू दी अर्थ जाने का और लॉस में जाना, क्योंकि वो इंडियन नीड को नहीं समझ पाई। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।